देखिए कौन से क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म ऑन 1st April देयर कैपिटल स्टूड एट ₹5 लाख, 2,50,000 and 2,50,000 respectively as per the provision of partnership deed. C was entitled for a salary of ₹10,000 per month. C को कितना सैलरी मिलेगा? 10,000 per month. Partners were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 5% है. प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ना था? रेशो ऑफ कैपिटल में. एक बार देख लेते हैं कितना है. 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000. इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2:1:1. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March of ₹3,30,000 which was divided equally without providing for the above term. प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? इक्वली बढ़ गया. तो इट मीन्स क्या, ये एडजस्टमेंट को भी हमें करेक्ट करना होगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फॉर्म में कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं. सैलरी किसको मिलनी है? सी को मिलनी है. कितना है? 10,000 पर मंथ. तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल की कितनी सैलरी हो गई? 1,20,000. एज अ सैलरी अकाउंट में कितना क्रेडिट होना है? 1,20,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को. रेट कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5%. 5 लाख इंटू 5/100 इंटू 1 कितना हो गया? 25,000. बी की कैपिटल कितनी है? 2,50,000 इंटू 5/100 इंटू 1. 1 साल का इंटरेस्ट देना कितना हो गया? 12,500. सी की कैपिटल कितनी है? 2,50,000. बी की इक्विवेलेंट है तो अमाउंट भी सेम ही आएगा. 5/100 इंटू 1 कितना होगा? 12,500. तो टोटल एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना पैसा मिलना था? 50,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में क्रेडिट होना था. क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है. प्रॉफिट कितना है? 3,30,000. ये पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट होना था, जिसमें से 1,20,000 रुपीज़ एज अ सैलरी मिल गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला? 50,000. तो बैलेंस कितना हुआ? 1,60,000. ये पैसा पार्टनर्स में किस रेशो में बढ़ना था? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ना था. प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट कैसे बढ़ना था? रेशो ऑफ कैपिटल में बढ़ना था. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March was divided equally without providing above terms. पर हमने उसे कैसे बांट दिया? इक्वली बांट दिया. तो इसको करेक्ट करते हैं. ए की कैपिटल थी 5 लाख, बी की 2,50,000, सी की कैपिटल कितनी है? 2,50,000. क्वेश्चन में कहा गया है प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ेगा? कैपिटल रेशो में. तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 25 से सब कट रहा है. 2:1:1. ये कैपिटल रेशो, इस रेशो में ये 1,60,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होना था. बांट देते हैं. फॉर्म का प्रॉफिट कितना है? 3,30,000. लेस करेंगे सैलरी. सैलरी कितनी देनी थी पार्टनर को? 1,20,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 50,000. तो टोटल पैसा कितना एज अ सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था? 1,70,000. बैलेंस कितना बच गया? 1,60,000. ये पैसा किस रेशो में बटना है? 2:1:1 में. तो डिवाइड करते हैं. रेशो कितना है? 2:1:1. तो 1,60,000 का 2/4 ए लेगा, 1,60,000 का 1/4 बी, 1,60,000 का 1/4 सी. जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं. सम ऑफ द रेशो से डिवाइड कर देते हैं. वैल्यू निकाल लेते हैं. 80,000, 40,000, 40,000. एक बार देख लेते हैं. सैलरी ए को नहीं मिलनी थी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होना था? 25,000 रुपीज़. प्रॉफिट कितना मिलना था? 80,000. टोटल पैसा इसको कितना मिलना था? ए को 1,05,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट होना था. बी को कितना मिलना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500. प्रॉफिट कितना है? 40,000. टोटल पैसा इसको कितना मिलना था? 52,500 इसके अकाउंट में क्रेडिट होना था. सी के अकाउंट में कितना क्रेडिट होना था? एज अ सैलरी उसके अकाउंट में
जाना था 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12,500 और प्रॉफिट उसको कितना मिलना था 40,000। टोटल पैसा उसको कितना मिलना था 1,72,500। ये पैसा टोटल 3,30,000 किस रूप में बट गया, इक्वली पार्टनर्स में बट गया है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इक्वलेंट अमाउंट से ही डेबिट करेंगे। 3,30,000 रुपीज़ क्रेडिट होना था तो 3,30,000 रुपीज़ से डेबिट करेंगे। कितना एक ए को मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1:1:1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3,30,000 का 1/3 ए लेगा, 3,30,000 का 1/3 बी, 3,30,000 का 1/3 सी। कितना हो गया 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। कैंसिल करने के लिए इसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। टोटल अमाउंट ए को कितना मिलना चाहिए था 1,05,000, एक्चुअल में कितना मिल गया 1,10,000, तो 5,000 रुपीज़ ज़्यादा मिला है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। बी को 52,000 रुपीज़ 52,500 रुपीज़ क्रेडिट होना था, मिला एक्चुअल में कितना 1,10,000। तो कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे इसे 57,500। ठीक है। ऐसे ही सी को कितना मिलना था 1,72,500 उसके अकाउंट में क्रेडिट होना था, पर उसे एक्चुअल में कितना मिला है 1,10,000। तो उसको कितना मिलना है 62,500 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्रेडिट होना है। नेट इफेक्ट इसका नील है। एक बार देख लेते हैं कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। ए को 5,000 डेबिट, बी को 57,500 डेबिट और सी को 62,500 क्रेडिट। तो इट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशन सही है। अब एंट्री करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी हमने अमाउंट कितना निकाला था 5,000 रुपीज़ से को डेबिट करना है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 57,500 और सी को कितने से क्रेडिट करना है टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को कितना पैसा कम मिला है 62,500 रुपीज़ उसे कम मिला है, तो उसको ए और बी देंगे। तो दोनों का अकाउंट को डेबिट कर दिया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को कराने का बेसिक पर्पस ही यही है कि अगर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।